पिंकी ने अपने बेटे का नाम कालिया रखा। कालिया कल्लू की तरह थोड़ा सांवला था, लेकिन फिर भी कल्लू, पिंकी और कालिया बहुत ही खुश रहते और बागीचे में रोज खेला करते थे। एक दिन की बात है, पिंकी ने कहा, कल्लू, बरसात आने वाली है, हमें अपने भोजन का प्रबंध करना चाहिए। कल्लू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं पिंकी, हमें अपने भोजन का प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा बारिश में भोजन नहीं मिलेगी। पिंकी कल्लू को समझाती है, अरे कल्लू बेटा, जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते तब तक तुम कहीं बाहर मत निकलना और उस पहाड़ी की ओर तो बिल्कुल मत जाना बेटा। ये कहकर पिंकी और कल्लू उड़ जाते हैं और कालिया नीचे देखता रह जाता है। कालिया कहता है, आखिर क्यों मम्मा उस पहाड़ी के पीछे मुझे जाने नहीं देती है। आज तो मैं उस पहाड़ी के पीछे जाकर ही मानूंगा। और ये कहकर कालिया उस पहाड़ी के पीछे चल देता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक मीनू चिड़िया दिखाई देती है। मीनू चिड़िया थोड़ी देर देखती है और कहती है, अरे बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें जंगल में नहीं घूमना चाहिए बेटा। कोई शिकारी पंछी तुम्हारा शिकार कर लेगा। कल्लू कहता है, मेरी माँ कहती है मैं बहुत बहादुर लड़का हूँ और मैं सबसे लड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये कहकर कल्लू आगे बढ़ जाता है। इधर शाम को जब कल्लू और पिंकी अपने घर वापस लौटते हैं तो वे घोंसले में देखते हैं, वहाँ कल्लू दिखाई नहीं देता है। पिंकी कहती है, अरे मेरे कल्लू को लगता है कोई बात चिड़िया लेकर चली गई है। नहीं नहीं पिंकी, ऐसा मत कहो, कोई बात चिड़िया नहीं, कल्लू स्वयं ही कहीं चला गया है, हम लोग उसे जरूर ढूंढेंगे। ये कहकर कल्लू अपने घोंसले से उड़ जाता है और कालिया की तलाश में चल देता है। इधर कालिया एक कुएं के पास पहुंचता है और कहता है, आखिर इस कुएं में क्या रखा है जो सब इससे डरते हैं? मैं तो आज इसके अंदर जाकर ही देखूंगा कि क्या रखा है। ये कहकर कालिया उसमें छलांग लगा देता है। कालिया बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है और गिरते जाता है। अचानक से वो एक गुफा में पहुंच चुका था। उस गुफा में एक पिशाचिनी रहती थी। कालिया उस पिशाचिनी के पास पहुंच जाता है। वो पूछती है, अरे नन्हे चिड़िया, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसमें आने की? ये कहकर पिशाचिनी ने कल्लू को बंदी बना लिया और उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे पिंकी, तुम चिंता मत करो, हम लोग कल्लू को जरूर ढूंढेंगे। हाँ हाँ कल्लू, हम उसे क्यों नहीं ढूंढेंगे, आखिर वो बेटा जो ठहरा हमारा। कल्लू और पिंकी मीनू चिड़िया के पास पहुंचते हैं। पिंकी रोने लगती है और रोते हुए बताती है। कल्लू पूछता है, मीनू बहन, क्या तुमने कालिया को इधर आते हुए देखा है? मीनू चिड़िया सोचती है और कहती है, कल्लू, मैंने तुम्हारे कालिया को तो नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो इधर जंगल की तरफ जा रहा था। उधर ही एक कुआं है, मुझे लगता है शायद वो उसी में गिर गया है। ये सुनकर कल्लू और पिंकी उस कुएं के पास पहुंचते हैं। पिंकी बोलती है, हमें इस कुआं में कूदना पड़ेगा कल्लू। पिंकी और कल्लू बिना सोचे उस कुएं में कूद पड़ते हैं। जब वे नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि कल्लू एक पिंजरे में बंद है। वो देखकर बहुत दुखी होते हैं। कल्लू और पिंकी कालिया को उस पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं
तभी वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे तुम दोनों कौन हो जो इस बालक को छुड़ाने आए हो? मैं तुम दोनों को अभी भस्म कर देती हूँ। हूँ। इतना कहते ही कल्लू और पिंकी उस चुड़ैल की ओर बढ़ते हैं और उस चुड़ैल पे धावा बोल देते हैं, जिसके कारण चुड़ैल और वो यहाँ से भाग जाती है। कल्लू और पिंकी की बहादुरी ने उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाई और कल्लू की जान बचाई।